हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जो इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि लास्ट 5 मंथ में क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे स्कोर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। मेरा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार जेईई मेंस देने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट्स अपने जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करें, क्योंकि जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कहीं ना कहीं अप्रैल अटेम्प्ट से कम होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर बैच के इस टाइम पे सिलेबस कवर नहीं हो पाते हैं। और वैसे जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनका जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उनका बोर्ड चला आता है, जिसमें वो बिजी हो जाते हैं और अपने जेईई के सिलेबस को उस टाइम थोड़ा स्किप करना होता है, जिससे वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं और फिर उनका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। इसलिए मैं फ्रेशर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट पे ज़्यादा फोकस जनवरी अटेम्प्ट पे करें, लेकिन वो इस समय क्या क्या करें जिससे कि उनका स्कोर एक बेहतर स्कोर हो, एक अच्छा परसेंटाइल गेन कर सकते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसी स्ट्रेटजी की बात अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जितने भी ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे उनका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स होंगे उनका लगभग बहुत सारे स्टूडेंट का हो सकता है मिड ऑफ द अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस नवंबर में ख़त्म होगा, मिड ऑफ द नवंबर में। मतलब ऑलमोस्ट लगभग आपका 1 से 1.5 महीना के बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइम आप क्या करें कि जिससे, तो सबसे पहले मेरा पॉइंट होगा कि कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। कंप्लीट योर सिलेबस। कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ें, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पूरा पढ़ें, अपना नोट्स बनाएं प्रॉपरली, और साथ ही साथ आप जो है सबसे पहले जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनका शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार कर लें भाई लोग, क्योंकि आपका शॉर्ट नोट्स आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि जेईई मेंस में आप देखे होंगे कि फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है और फिजिक्स में आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर इंडिविजुअल चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला उसमें है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे कि आप देखे होंगे सवाल बनाने में आपको बहुत हेल्पफुल होता है, तो उस सारे पॉइंट को अपने एक शॉर्ट नोट्स में उसको कवर करें। उसके बाद आप सबसे पहले तो आप सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करने के साथ अपने शॉर्ट नोट जरूर तैयार करें। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट मोमेंट पे वही आपको काम देगा, जिस टाइम आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा कि व्हाट वी हैव टू डू, जिस टाइम लगेगा कि अब क्या करना है उस टाइम आपका शॉर्ट नोट्स आपका साथ देगा। और खुद का शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप दूसरे के अगर शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपका शॉर्ट नोट्स जो है आपके लिखे हुए नोट्स में जो फॉर्मूले होंगे वो तुरंत आपको याद होंगे। और दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करें। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा पॉइंट क्या कीजिएगा कि एक लिस्ट बनाइए, मेक अ लिस्ट। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये लिस्ट किस चीज़ का बनाना है मेरे को। तो लिस्ट बनाइए भाई आप अपने सिलेबस का। सिलेबस मतलब कि सबसे पहले आप एक पूरे पेज में अपना पूरा सिलेबस लिखें। पूरा मैथ्स का सिलेबस लिखें, एक में फिजिक्स का सिलेबस लिखें, एक में केमिस्ट्री का सिलेबस लिखें। अब उसमें आप चैप्टर 1 जैसे आप लिख लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारा आप पॉइंट लिखिए कि कौन सा टॉपिक उसमें पढ़ाया गया है। और आपको हर इंडिविजुअल, हो सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल चैप्टर्स के आपको कोई टॉपिक नहीं याद आ रहा हो, समझ आया होगा, क्योंकि अगर आप सच में प्रिपरेशन अगर सीरियसली किए होंगे तो आपको तो ज़रूर हर चैप्टर का ये कमियां आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक के क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, किस चैप्टर के किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई ऐसा दूसरा चीज़ होगा कि आप पूरा इंटायर चैप्टर ही आपका वीक है। ऐसा हो सकता है कि आप पूरा चैप्टर कवर ही ना किए हों। तो 2 प्रकार का इसमें आपका प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है आप चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन कुछ उसका कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है। हो सकता है पूरा वो चैप्टर छोड़ रखे हों।
तो अगर पूरा चैप्टर छोड़ रखे हैं तो उसको पढ़िए भाई। कोई भी चैप्टर आप छोड़कर मत जाइए, क्योंकि किसी भी चैप्टर का आसान सवाल आ सकता है। इसलिए पूरा चैप्टर आप कवर कीजिए। इसलिए आप वो अपना टॉपिक बनाइए, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक को अपने नोट से पढ़िए। अगर नोट से आपको समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर वीडियो होगा मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाकर भी पढ़िए। और उसके बाद आप ये लिस्ट ज़रूर बनाइएगा, लिस्ट लिख देते हैं कि चैप्टर आपको होगा, हो सकता है प्रॉब्लम आपको किसी टॉपिक में होगा, टॉपिक प्रॉब्लम, तो उसको आप क्लियर कीजिए। हो सकता है कि आप चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्लीट चैप्टर कर लिए लेकिन सवाल नहीं बन रहा है भाई। तो जब सवाल नहीं बन रहा है तो इसका सवाल आप लगाइए। पहले आप बेसिक सवाल लगाइए। हर हमेशा किसी भी चैप्टर को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो उसका बेसिक क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन, डायरेक्ट हैवी क्वेश्चन उसका मत कीजिए। बेसिक सवाल से अपने कॉन्सेप्ट को पहले बिल्डअप कीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए उसके बाद आप उसके लेवल 2 पे जाइए। इस तरीके से अपने लेवल को इंक्रीज़ कीजिए, लेवल वाइज क्वेश्चन करना सीखिए। और फिर तीसरा चीज़ हो सकता है आप पूरा चैप्टर छोड़ चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर लेफ्ट। तो जब ये चीज़ कर चुके हैं तो हम बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा आपसे तो एटलीस्ट आप इस चैप्टर का फॉर्मूला ज़रूर कर लें, फॉर्मूला देख लें अगर आप छोड़ चुके हैं। लेकिन मेरा कहना है कि 5 मंथ है तो इसको भी आपको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी इनफ टाइम आपके पास है। तो फिर ये 3 पॉइंट आप समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है आपका, अब क्या करना है। तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि PYQ लगाइए आप। PYQ में आपको लग रहा होगा कि किस साल का, लास्ट 4 साल का, लास्ट 5 साल का, लास्ट 3 साल का। तो मोस्ट ऑफ द टीचर ऐसा रिकमेंड करते हैं कि लास्ट 3 इयर्स PYQ लगा लीजिए, वो इनफ होता है मेंस के लिए। लेकिन मेरा कहना है भाई कि आप लास्ट 4 इयर्स का PYQ लगाइए। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों ऐसा, लास्ट 4 इयर्स का क्यों? तो मेरा कहना है कि 2021 का जो कुछ PYQ है जेईई मेंस का, वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल का है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरा अपना फीलिंग ये बता रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जेईई मेंस का सवाल बहुत अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। स्पेशली जो फिजिक्स लगता है कि फॉर्मूला बेस्ड आएगा, वो इस बार भी फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत हट के हो सकते हैं। इसलिए भाई लास्ट 4 इयर्स लगाइए, जिसमें आप 2021, 2022, 23 और 24 का सवाल लगाइए। इतना आप जरूर कीजिए, 21, 22, 23, 24 लगाइए। अब आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार से PYQ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले भाई लोग, आप जो है ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस नहीं करें, कम क्वेश्चन लगाएं। हो सकता है आप 1.5 घंटा में आप 10 सवाल लगाए, लेकिन 10 सवाल में लगाने के बाद अगर आप फाइनल आंसर निकाल लेते हैं और सच में आपका वो आंसर सही होता है, तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करेगा भाई। और यही सारा कॉन्फिडेंस आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, जितने भी लिमिट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए कि उसका आंसर जो है फाइनल डिजिट तक निकालना है। अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में फंसे, लेकिन ऐसा होता है कि किसी भी क्वेश्चन देखने के बाद अपन कोई आइडिया ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसको अटेम्प्ट कीजिए आप। हो सकता है मान लीजिए गलत है, हम जान रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं उस क्वेश्चन में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको अटेम्प्ट कीजिए। गलत है फिर भी लिखिए, और वो गलत करने के बाद उसके सॉल्यूशन पे जाइए, और उसके बाद देखिए कि मैं क्या ऐसा गलत सोच रहा था, और वो चीज़ फिर से एक बार सॉल्यूशन देख कर लिखिए, और वो सॉल्यूशन बंद कर दीजिए, और फिर से एक बार खुद से उसका सॉल्यूशन लिखिए। एक बार तो आपने देख कर लिख लिया, और एक बार सॉल्यूशन उसका खुद बिना देखें ज़रूर लिखें। और इस तरीके से आपको PYQ सॉल्व करना है। हो सकता है 10 में 10 सवाल का आंसर नहीं आया हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई कि डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना है। कभी ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे भाई। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करो। हो सकता है गलत आएगा, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। अब जो है इस तरीके से आपको PYQ सॉल्व करना है, लेकिन 21, 22, 23 और 24 4 साल का आपको PYQ करना है।
और उसके बाद अपन चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपको टाइम बच जाता है, अगर मान लीजिए इतना करने के बाद भी टाइम बच रहा है, तो आप जो है लास्ट में एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। तो लास्ट में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जब इतना चीज़ आप कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में अगर टाइम बच रहा है तो एनसीईआरटी पढ़िए। स्पेशली जो है आईओसी और ओसी के लिए ज़रूर एनसीईआरटी पढ़िए भाई, क्योंकि आईओसी और ओसी में ऐसा देखा जाता है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से सवाल आता है। और आपके कुछ फिजिक्स के भी चैप्टर होंगे जो कि थ्योरी वाइज होते हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं होते हैं। वैसे टॉपिक आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर के बाद भी लास्ट में जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा 12th क्लास के लास्ट में, वो सारा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है। तो वो टीचर से पूछ लें कि कौन सा एनसीईआरटी से पढ़ना है, और जो वो रिकमेंड करते हैं जो चैप्टर, वो आप एनसीईआरटी से पढ़िए। लेकिन जो चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए बोला जाता है उसको ज़रूर पढ़िए, बात को इग्नोर मत कीजिए। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके क्लास में जो भी इंडिविजुअल टीचर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हैं, उनको ब्लाइंडली आप फॉलो कीजिए, उनके बात को कभी मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि उनका बात जो है आपको एट द एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि जो भी बात वो बोले थे उसी से एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इसलिए कभी भी टीचर की बात को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो रिजल्ट ऑलरेडी निकलवा चुके हैं आपके जैसे बच्चों का, इसलिए उनका एक्सपीरियंस बोलता है। इसलिए टीचर को हमेशा ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना कवर करने के बाद आप देखिएगा कि आप एक अच्छा स्कोर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ आया होगा, और आप अपने प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए सारा पॉइंट यूज कीजिएगा। और उसके बाद अब आपके साथ बने रहेंगे, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम वीडियो यहाँ अपलोड करते रहेंगे। और बहुत कॉन्सेप्ट वाइज बहुत जो है यहाँ पे कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, और हर रिक्वायरमेंट कंटेंट आपको मिलेगा। और पूरे एडवांस तक हम आपके साथ रहेंगे, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से अपन कंटेंट प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। लेकिन ये है कि आप इस चैनल का बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए अपने प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू। तो अब हम जानेंगे कि संजय मौर्य का क्या कहना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 99 परसेंटाइल ये केमिस्ट्री में ला चुके हैं। तो ये क्या स्ट्रेटजी अपनाए थे, इनके बारे में जानते हैं। आइए सर। हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे पढ़ना। आप लोगों को सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को जेईई मेंस के सिलेबस को देखना है और उसे पढ़ना है। कि नहीं पूरे सिलेबस को पढ़ लें, जो नहीं आएगा वो भी पढ़ लें। आप उन चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो जेईई मेंस के सिलेबस में है। और मैं केमिस्ट्री के लिए आपको बताता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था। थैंक यू।